यहां पर जो आया है, एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक की मांग खारिज। एक वकील साहब हैं अश्वनी उपाध्याय, बहुत ही सक्रिय हैं और बहुत सारी याचिकाएं दायर करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मकसद होता है जो चीजें गलत चल रही हैं वो कोर्ट की निगाह में लाके उस गलत कानून को खत्म किया जाए, गलत प्रशासनिक अधिकार को या गलत प्रशासन के निर्णय को गलत साबित करके अलग किया जाए और भारत की जनता की मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। जैसे मोदी जी हैं, आपने देखा कि वो गुजरात से भी चुनाव लड़े और वाराणसी से भी लड़े, सिंपली टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही सुषमा स्वराज 2 जगह से, सोनिया गांधी 2 जगह से। पहले तो लोग 3-3 जगह, क्या जितने जगह से चाहे उतने जगह। मुलायम सिंह एक बार 3 जगह से चुनाव लड़े, तो जीत भले तीनों जगह से जाए लेकिन उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा कोई एक जगह। 2 जगह से वो रिजाइन देंगे, फिर वहां चुनाव होगा। देश का पैसा क्यों बर्बाद होगा? एक व्यक्ति 3 जगह क्यों आएगा? इतनी इनसिक्योरिटी है तो चुनाव ही मत लड़ो। बहुत सारी बातें हुई। तो मैं आपको बता दूं, बहुत साल 20-22 साल पहले जितनी जगह से चाहें आप भारत में चुनाव लड़ सकते हैं, एमएलए का अपने राज्य में और एमपी का पूरे देश में, जितनी जगह से, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनप्रतिनिधि कानून को ध्यान में रखते हुए इसे लिमिट करके 2 जगह कर दी कि आज की तारीख में कोई भी नेता एज ए कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव या अपने राज्य में एमएलए का चुनाव मैक्सिमम 2 जगह से एट ए टाइम लड़ सकता है। और अगर एक जगह या दोनों जगह जीत गया तो एक जगह को छोड़ना पड़ेगा। आप जानते ही हैं, कांग्रेस के लीडर हमारे राहुल गांधी जो हैं अमेठी से और केरल के वायनाड से लड़े, वायनाड में जीते, अमेठी में हार गए। तो इस पे बात हुआ कि ये तो गलत परंपरा है, मिसयूजिंग ऑफ पावर, मिसयूजिंग ऑफ मनी, मिसयूजिंग ऑफ टाइम, इसे कम किया जाए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि यह निर्णय लेने का अधिकार पार्लियामेंट को है, वो तय करे। तो यानी आज की तारीख में आप 2 जगह से मैक्सिमम चुनाव लड़ सकते हैं एट ए टाइम। पहले ये 2 से ज्यादा जगह जितनी चाहे। वही चीजें फिर से आपके पक्ष में एक बार निकल के आया है। तो आइए जरा इसका टेक्निकल पहलू देखें, ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधायिका के कार्य क्षेत्र का है, पार्लियामेंट उसे तय करे, मेरा नहीं। यह याचिकादाता अश्वनी कुमार उपाध्याय थे। साथ ही जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 क्लॉज 7 को गैर कानूनी घोषित करने के लिए कहा, जिसमें एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 33(7) में स्पष्ट तौर पर कुछ भी मनमाना और गलत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, अब यहां पे 2 पॉइंट और आपके लिए है। वैसे 1996 से पूर्व किसी को जितनी चाहे उतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की छूट थी, लेकिन उसके बाद इसे 2 सीटों तक सीमित कर दिया गया। तो सारी कहानी समझ गए, पॉलिटी का एक क्वेश्चन आपका तय हो गया। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा।